हमारे ऋषियों ने ये कहा था, और ये सत्य भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, हर मनुष्य के जीवन के। दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है धर्म। धर्म का अर्थ ये नहीं कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य। यू शुड बी सीकिंग ट्रूथ। और सत्य का तू ग्राहक बने, सत्य का तू जिज्ञासु बने, और सत्य के अनुसार तुम्हारे जीवन का भरण पोषण होना चाहिए। और सत्य के आचरण के वाला, सत्य के चिंतन वाला, सत्य की सोच वाला, सत्य कर्म करने वाला तू बने। धर्म मतलब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, क्या चीज़ क्या गुण धर्म रखती है, ये समझना। जैसे हम कहें नीम का धर्म क्या है, कड़वा। हम कहें लहसुन का धर्म क्या है, तो तीक्ष्ण। नींबू का धर्म क्या है, आप कहेंगे खट्टा। नमक का धर्म क्या है, लावण, उसका रस है। पानी का धर्म क्या है, प्यास बुझाता है। अब आपको लगी है प्यास, तो आप ऐसे समय में क्या करेंगे, पानी पिएंगे। पीना तो पानी चाहिए, पर आप पानी नहीं पीते हैं, आप कोई एरेटेड ड्रिंक, माने कोई ढक्कन खुलने वाली सोडा फिश करके खुले ना, कितने बड़ा मजा आता है। एक आदमी गया, गांव से आया पहली बार लखनऊ में, और दुकान में गया तो वहाँ सब चीज़ें बिक रही थी। उसको बड़ा अच्छा लगा, तो मैं भी पीता हूँ। तो वो गया दुकान में, कहता वो काली वाली खोल। उन्होंने खोली। कहता नहीं वो लाल वाली खोल। उन्होंने खोली। तो चाहिए वाली खोल, वे खोली। ये सफ़ेद। तूने तो सारी तूने पीनी है? कहता नहीं, ये जो आवाज़ आती है ना, ये सुननी है बस। बहुत मज़ा आ रहा है। जब ढक्कन खुलते ना, फिश जब होती है, बोले बेवकूफ़ तेरी है, फिश के लिए मैं नहीं खोल रहा हूँ, ये सबके पैसे तुमको देने पड़ेंगे। ये फ्री में थोड़ा हो रहा है सब कुछ। प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए, लेकिन आप का किसी की खातिरदारी करनी हो ना, तो कहते हैं ठंडा मंगाओ। देसी भाषा में बोलते ठंडा मंगाओ, नहीं तो कोई बोलते बोतल मंगवाओ। आपने कभी सोचा है इस चीज़ को? विज्ञान ने ये चीज़ अभी पिछले दिनों अमेरिका में भी ये घोषणा हुई है, सब स्कूलों से उन्होंने ये सब जितने भी ड्रिंक्स है सब कानूनन हटवा दिए। क्यों? एक बोतल में 150 ml की एक बोतल में लगभग 15 चम्मच चीनी होती है, और जब ये 15 चम्मच चीनी बच्चा पिएगा, उसके पेनक्रियास को नुकसान है, उसकी हड्डियों को नुकसान है, हाई फीलिंग आती है। वो जो हाई फीलिंग आती है वो इसकी वजह आती है क्योंकि उसमें लगभग 14 किस्म के केमिकल होते हैं। 14 किस्म के केमिकल्स होते हैं। और जो सोडा है, कार्बोनेशन जो उसकी की जाती है, वह हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं होती है। ये शरीर के बिल्कुल प्रतिकूल होती है। लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, इसलिए सब मज़े से पीते रहते हैं। उसका नुकसान क्या होगा? ये शोध पाया गया, ये रिसर्च हुई थी, उसमें ये पाया गया कि स्त्रियों की ऑस्टियोपोरोसिस, माने हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और चटकने लग जाती। ये चूल्हे की हड्डी टूट गई, घुटना टूट गया, जरा सा गिरे तो हाथ की हड्डी टूट गई। बोले उसका कारण है ये जो बहुत सारा केमिकल शरीर में गया है। ये जो बोतलें पीती रहे हैं ना, ठंडी वाली बोतलें, ये ठंडा पीने की ये जो आदत है, ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। बर्फ़ की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं होती हैं, हमारा स्वास्थ्य उससे बिगड़ता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ जब पिएं तो ये देखें ना वो बहुत अधिक गर्म हो और ना वो बहुत अधिक ठंडी हो। जो चीज़ बहुत अधिक ठंडी आप पीते हैं या आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपके शरीर को लड़ना पड़ता है और उसका तापमान शरीर के बराबर करना पड़ता है, और उसमें बहुत शक्ति का, एनर्जी का नुकसान होता है। यू लूज एनर्जी बाय ब्रिंगिंग दैट टेम्परेचर डाउन। उसको नीचे लाने में तकलीफ हो जाती। जीभ का स्वाद तो आ गया आपको, लेकिन उसके बाद जो हड्डियां खोखली होती हैं, जो शरीर रोगी होता है, इसकी विचार कौन करेगा? तो प्यास लगे तो सच बात तो यह है पानी ही पीना चाहिए।
और बहुत होए तो छाछ पी लीजिए, बहुत होवे तो दूध पी लीजिए, बहुत होवे तो चाय पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है उस पर भी। अब एक ने सुना चाय पीना, हरी चाय पीना अच्छा होता। हरी मतलब ग्रीन टी, माने जिसमें तुलसी हो, इस प्रकार का पुदीना हो, पुदीने की चाय होती है, ग्रीन टी की चाय होती है। किसी ने सुना है पीनी बहुत अच्छी होती है। पागल है ना लोग, तो वो दिन में 20 कप वही पीने लगे। अब जब वो पिए तो रात को नींद नहीं आए, क्योंकि उसमें भी स्टिमुलेटर तो होता है। अब स्टिमुलेटेड हो रही है वो चाय पी करके, तो वो अपने वैद्य को बोलती है कि मैं तो हरी चाय पीती हूँ पर नींद नहीं आ रही है, ये भी एक परेशानी। बोले तुम्हारी चाय की वजह से ही हो रही, चाय कम करो। हर चीज़ अच्छी होती है, पर अच्छी चीज़ की भी एक मात्रा होती है, उस मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए, वो भी नुकसान कर देती है। ऐसे ही धन भी अच्छा है, लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि सब बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए, जीवन ही धन हो चुका है। कोई धन कमा रहा है काम काज करके, कोई धन कमा रहा है पॉलिटिक्स से, कोई धन कमा रहा है अपनी नौकरी से, और कोई धन कमा रहा है भगवान के नाम पे, कोई पैसा कमा रहा है चमत्कार के नाम पे। तो पैसा बटोरने की होड़ जो लगी रहती है, धन ही जीवन का अगर लक्ष्य बन गया तो आपने अपने जीवन को विवेकशीलता के साथ नहीं जिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धन को राम से अगर तुम मांगते हो तो तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि उसके लिए मांग की जरूरत नहीं है, धन के लिए तो काम करने की जरूरत है। मैं उसके लिए कार्ल मार्क्स के साथ बहुत सहमत हूँ मैं। If you need to earn money, then pick up the sickle and axe and do the work. काम करिए और काम करके धन बनाइए, धन पैदा कीजिए। धन के लिए तुम जाके मंदिरों में हाथ जोड़ के खड़े हो, भगवान मेरी लॉटरी निकलवा दे, और कुछ नहीं तो लक्ष्मी माता मेरा स्टॉक जो है वो ऊपर चढ़ जाए, मेरी शेयर जो खरीदे हैं वो ऊपर चढ़ जाए, और कोई लॉटरी निकल जाए। ये जो चमत्कार के चक्कर में जो तुम चक्कर लगाते रहते हो ना मंदिरों के, सो कुछ समझदारी की बात नहीं। देखिए आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, पर मेरा कार्य यह है कि मैं आपके सामने क्या सत्य है उसको लॉजिकली, उसको तर्कयुक्त आपके समक्ष में रख दूं। तो मांगो राम ते इक दान, तो धन नहीं बनता है वहां पर। और फिर एक अजब बात है, जो समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, उस मालिक से मांगी भी तो धन जैसी व्यर्थ चीज, धन जैसी व्यर्थ चीज। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, मैं आपके सामने एक दृश्य खींचती हूँ। आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, आप प्लेन में हैं। पिछले दिनों मैं जब अमेरिका में थी तो मेरे जो वहाँ पर एक शिष्य है वो लेट पहुँचे। मैं क्या हुआ, तुम्हारा तो 1.5 घंटे का रास्ता था, सुबह आ जाती, तू तो शाम को पहुँच रही। कह रहे असल में हमारी जहाज़ में एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, 35,000 फीट हवा में ऊपर बंदे को हो गया हार्ट अटैक। अब नज़दीक के एयरपोर्ट में भी जाने में आधा घंटा, नीचे उतारने में जहाज़ को लगता है, टैक्सी करने में लगता है, फिर मरीज को बाहर निकाल के। कहती चूँकि उस प्लेन में मैं ही एक डॉक्टर थी तो मैंने वॉलंटियर किया उसको मदद करने के लिए। और कहती वो बड़ा अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। मैंने कहा उसकी अमीरी उस समय क्या उसके काम आई? उसके जेब में क्रेडिट कार्ड्स थे, अरबपति था, पैसे की कोई कमी नहीं है उसको, शक्ति की उसकी कोई कमी नहीं है, गवर्नर से लेकर के अच्छे अच्छे काउंसलर तक उसकी दोस्ती है, उठना बैठना है। लेकिन जब अपने शरीर से वह हारा तो उस समय पर कोई धन काम नहीं आया है उसका। पीड़ा में कराह रहा है, उसकी पत्नी साथ नहीं है, उसके बच्चे साथ नहीं है, उसका स्टाफ साथ नहीं है, और किसी को खबर नहीं है। और सैटेलाइट फ़ोन हवाई जहाज़ का चल नहीं रहा था तो कहीं से खबर भी नहीं कर सके। बोले जब तक उसको एयरपोर्ट पे हम लोगों ने नीचे उतारा और फिर स्टाफ ले गया। मैंने हुआ क्या कहते सुनने में, मैंने फ़ोन किया पहुँच के तो पता चला कि वो बचा पाए उसको, अभी वो उसका इलाज चल रहा है। पेट में दर्द हो रही हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, कोई और भयंकर पीड़ा आ रही हो, तो उस समय तुम्हारा पैसा क्या करेगा बोलो? आप डॉक्टरों को दे दो, सारा तुम ले लो, सारा तुम ले लो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि धन से आप स्वास्थ्य खरीद नहीं पाते हैं,
धन के अति भोग के कारण स्वास्थ्य बिगड़ तो जाता है, पर याद रहे धन से तुम स्वास्थ्य वापस नहीं खरीद सकते। तो आप मुझे बताइए फिर कीमती क्या हुआ, स्वास्थ्य या पैसा? स्वास्थ्य कीमती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको संयमित जीवन जीना ही चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होती। एक मैं बात और इस विषय में कहना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारी जो 30-25 से लेके 40 साल की उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, जहां पैकेज 5 लाख रुपया साल का है, 10 लाख रुपया साल का, 20 लाख रुपया साल का, 30 लाख रुपया, मतलब खूब पैसा। अब वो बड़े खुश होते हैं, उन्हें नौकरी मिल गई। लेकिन कंपनी है अमेरिका की, कंपनी है जर्मनी की, तो काम रात को करना पड़ता है। पैसा देते हैं, बहुत देते हैं पैसा, लेकिन खर्चने का वक्त कहाँ देते हैं। और काम करने के लिए वो दिन के 8 से 10 कॉफ़ी कप पी रहे हैं। जो जंक फूड मिल गया, स्ट्रीट फूड जिसको हम कहते हैं, बर्गर मिल गया कि पिज्ज़ा मिल गया कि पूरी कचौड़ी मिल गई, जो मिल गया सो खा लिया। अच्छा घर का खाना खाने का समय कहाँ है, क्योंकि घर जाने आने में समय लगता है। और इधर अमेरिका बातचीत हो रही है, जर्मनी में बातचीत हो रही है, कंपनी को जवाब देना है, ये करना है, टारगेट है, तय करने हैं। ये देखने में आया कि 25 से लेकर 40 साल की उम्र के इन जवानों को हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा हो रहा है इस समय पर। पैसे आ गए, लेकिन क्या करोगे भैया इस पैसे को? पैसा तो मिल गया, स्वास्थ्य चला गया। स्वास्थ्य गया तो बोलो जीवन में क्या सुख है आपके? सो मेक श्योर सूखी रोटी खा लेना, लेकिन ये चुपड़ी हुई घी के पराठे के पीछे अपनी सेहत खराब करने के चक्कर में मत पड़ जाना। तो धन नहीं बनता है, शक्ति, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं, पूरा शहर मुझे सलाम करे, ये होवे वो होवे। इससे मेरे को बात याद आती है, एक बार लाओ त्सु, चीन का एक बहुत बड़ा चिंतक, एक बहुत बड़ा महात्मा, लाओ त्सु एक बार चला जा रहा था और एक शमशान में से वो गुजरा, कब्रिस्तान में से वो गुजरा। शायद कुछ दुर्घटना हुई होगी कि कोई कब्र खुली रह गई कि खोल दी किसी ने कि क्या हुआ, लेकिन एक मानव जो कंकाल है वो खुला पड़ा हुआ था और कुत्ता घुस गया उसकी कब्र में। और शायद वो सिर कटा हुआ होगा, तो कटा मतलब खोपड़ी अलग है और धड़ अलग है, और कुत्ते ने मुंह में खोपड़ी डाली और कब्रिस्तान में घूम रहा था। लाओ त्सु ने जब देखा तो उसने पत्थर मार के कुत्ते को डराया और कुत्ते ने डर से खोपड़ी फेंक दी। लाओ त्सु ने खोपड़ी उठाई, अब जब वो उठाई तो वो कहता है, श्रीमान मुझको क्षमा कीजिए, श्रीमान मुझको क्षमा कीजिए, आपके साथ कुत्ते ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, मुझे क्षमा कीजिए। लाओ त्सु के 2 चेले उसके साथ थे। बोले, अरे आप खोपड़ी से क्षमा याचना कर रहे हो, आपकी बुद्धि फिर गई है, आप क्या कर रहे हो गुरुदेव, तो उचित नहीं है, तो खोपड़ी है। बोले, तुम्हें पता भी यही किसकी खोपड़ी है? बोले, नहीं हमें नहीं पता। बोले, ये राजकीय कर्मचारियों की, मंत्रियों का कब्रिस्तान है, यहाँ छोटे मोटे लोग नहीं आके दफन हो जाते तेरे मेरे जैसे, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होगा ये, तो आदर दो इसको, इनको आदर नहीं देंगे तो ये हमको मुश्किल में डाल देंगे। बोले, भाई तो मर गया तो खोपड़ी है। कहते, ना ना खोपड़ी नहीं, तू समझ रहा, एक खोपड़ी हमको बहुत बड़ा संदेश दे रही। लाओ त्सु ने वो खोपड़ी अपने साथ ही रख ली, उसको थोड़ा झाड़ पोंछ किया, जैसे महात्मा लोग हाथ में खप्पर रखते ना भिक्षा के लिए, ऐसा उसने खोपड़ी रख ली। जहाँ जाए, किसी के घर जाए कि किसी आश्रम में जाए, तो सबसे पहले वो कहता, आसन लाइए, पहले इनको बैठाएंगे। अब वो खोपड़ी को सजा दिया करे और फिर खुद बैठे। एक ने कहा, देखिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसे खोपड़ी ले लेके घूमेंगे, लोग आपको पागल समझेंगे। कहते, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको इसलिए अपने साथ रख रहा हूँ, नंबर 1 कि मुझे याद रहे एक दिन मेरी भी हालत यही होनी है। एक दिन मेरा भी जो ये चेहरा है, मांस मसल सब खत्म हो जाएंगे, मगज जो है, जो दिमाग है वो भी खत्म हो जाएगा, खाली हड्डी का ढांचा खोपड़ी ही तो बचेगी। तो अपने आप को याद कराने के लिए कि लाओ त्सु एक दिन तेरी भी शक्ल ऐसी हो जाने वाली। एक दूसरा, जब कोई मुझको मिलने आवे तो मैं इसका मुंह उसकी तरफ भी रखता हूं कि तू भी देख ले, एक दिन तू भी यही होने वाला है। सो यू शुड बेटर लर्न। और ज़्यादा मूंछ को ताव दे करके चौड़ा चौड़ा होकर चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अंत गति यही होने वाली है।
तो हमें समझना चाहिए। तो कितना ही कोई शक्तिशाली हो, कितना ही कोई राजकाज पाठ का मालिक होवे, तो भी मृत्यु के सामने तो तृण बराबर भी किसी की शक्ति नहीं। तो आराम से हम ये मांगे कि राम हमको शक्तिशाली बना दो, ये भी कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं दिखती। फिर बुद्धिमत्ता की बात क्या दिखती है, उसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक बात रखती हूँ छोटी सी, कि आपको क्या प्रिय है, आप अमर हो जाएं या आप जल्दी मरने की चाह करते हैं? क्या प्रोग्राम है आपका? इच्छा क्या है? देखो क्या होगा ये तो राम जाने, लेकिन फिलहाल अगर मैं पूछूं तो इच्छा, अंदर की इच्छा क्या है? लंबा जीने की है कि जल्दी सटकने की है? लंबा, एक पीछे से आवाज आई, बुझे चलते फिरते जावे जब जावे, पर चलते फिरते रहे कब तक? प्रश्न ये भी आता है। अब देखें, ये तो बड़ा संदिग्ध विषय है। हम इसके विषय में इतनी ही बात कह सकते हैं कि भावना सबकी यही रहेगी कि लंबा जी सके। रोग से डर लगता है, बुढ़ापे से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है। तो हमारी फिर सच्ची वाली इच्छा धन की हुई, शक्ति की हुई कि अजर अमरता की हुई? हमारी वास्तविक इच्छा धन की हुई, शक्ति की हुई, या धन से और शक्ति अगर मेरे पास होएगी तो मुझे मज़ा आएगा, मुझे आनंद होगा, तो इच्छा फिर वो असल में आनंद की हुई या धन की हुई? धन से क्या चाहिए? दुख, है ना? एक बार मुझको बांदा जाने का अवसर हुआ, पुरानी बात है ये। तो जब हम लोग बांदा वो गाड़ी में जा रहे थे तो किसी ने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत डाकू अभी भी होते हैं। तो हमने कहा, अब पूरी गाड़ी में साधु भरे हुए थे सारे ही साधु थे, सम्मेलन था, सब सम्मेलन में जा रहे थे। तो मैंने कहा देखो भैया, हम लोगों को तो लूटने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से तो कुछ मिलने का नहीं है उनको। तो हमारे साथ में एक बैठे हुए थे सेठ, वो कानपुर के ही थे, मिश्रा जी। तो मैं भाई खतरा इन्हीं को है, इनकी काली बैग में पैसे रहते हैं और घड़ी भी इनकी अच्छी है। तो ये कहते अगर डाकू आया तो मैं सबसे पहले घड़ी और अपनी अंगूठी उतार के दे दूंगा और बैग भी दे दूंगा, उसको बोलूँगा भाई साहब मुझे कुछ मत कहो, जो लेना ले लो, मैं अभी तो इतना प्यार करते हो, अभी सब दे दोगे? कहते जान है तो जहान है। क्या बात कर दी आपने। तो धन प्यारा है, पर तब तक प्यारा है जब तक जान के ऊपर हावी नहीं हो जाए। अगर जान पर बन जाए तो तुम खुद उतार उतार करके दे दोगे सब कुछ, कि ले जाओ, मारो मत मुझे। तो हमें आनंद चाहिए, हमें जीवन चाहिए। तो हमारी असल इच्छा तो परम आनंद की है। हमारी इच्छा आपकी, मेरी, इनकी, उनकी, हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने हॉल के बाहर है, जितने इस धरती पर जी रहे हैं, सब जीवों की, सब मानवों की वास्तव में इच्छा आनंद की है, सुख की है, शांति की है। अब ये सब इच्छा की पूर्ति कहाँ से होगी? तो गुरु नानक कहते हैं, सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम। जब मैं तेरा स्मरण करता हूँ तो मेरे राम, मेरी सारी मनोरथ पूरी हो जाती है, मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि सब इच्छाओं का मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, और आनंद स्वरूप प्रभु आप ही हो। इसलिए आपका स्मरण करने से मुझको आनंद मिलता है। दूसरे, मैं बड़ी मेहनत करूँ और धन पा लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा या तो धन नहीं रहेगा या तो तुम नहीं रहोगे, गारंटीड है ये बात। तो मैं देखती हूँ लोगों के मकान, वो बोलते हैं हमारे परदादाजी ने बनवाया, हमारी ये हवेली दादाजी ने बनवाई। दादाजी कहाँ? बोले वो तो गए। तो जिसने बनाया वो नहीं है, मकान खड़ा है। और कभी कभी ऐसा होता, कई लोग बोलते हैं वो गांव में हमारी हवेली थी, अब तो खंडर हो गया, माने बंदा तो जिंदा है, मकान चला गया। दोनों में से एक ठस हो जाएगा, या मकान का मालिक, या जेवर का मालिक। लेकिन जो तुम्हारी धन संपदा परमेश्वर का नाम हो जाए, तो मुझे बताइए परमात्मा किस दिन खत्म होगा?
कोई दिन ऐसा नहीं आने वाला जब परमात्मा ना रहेगा, कोई दिन ऐसा नहीं आने वाला है जब परमात्मा का अंत हो जाएगा। तो परमात्मा सत्य है, सनातन है, तो उसका स्मरण जो करता है वो कभी कंगाल नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी तरसेगा नहीं, वो कभी तड़पेगा नहीं, क्योंकि उसका कभी प्रभु से वियोग हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुम्हारा नाम, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पाऊं। प्रभु ऐसी दया कीजिए कि मुझे एक नित्य सत्संग मिलता रहे। दूसरा, मैं नित्य तुम्हारे चरणों का स्मरण कर सकूं, मन में याद किसी की ना हो, मन में याद सिर्फ परमात्मा की हो। अब दिक्कत ये है, अभी परमात्मा भर याद नहीं आता, बाकी सब याद आते। बल्कि जो परमात्मा को याद करने बैठ भी जावे तो भी संसार ही याद आता है। ये करना, वो करना, ये जाना, वहाँ जाना, यहाँ लाना, ये करना, वो बिल भरना, वहाँ से पैसे लाने, उसको देने, इसके घर जाना, वो मर गया, उसकी शादी है, मैंने ये करना है, वो करना है। अरे राम का सुमिरन करते समय में भी मन राम में नहीं, मन फिर भटक रहा है यहाँ वहाँ। तो प्रार्थना क्या करी है कि प्रभु मेरे मन में स्मरण हमेशा आपका रहे, याद हमेशा आपकी रहे। इस भजन को सुनो प्रेम से। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और किसी की याद न हो। इस दिल की नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। See